यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के फॉर्मेट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं। तो याद करना आप लोग, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इस अकाउंट के सबसे पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो बैलेंसिंग फिगर हमें प्राप्त होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर जो नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, उसे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में शो किया जाता क्रेडिट साइड में। फर्स्ट ट्रांजेक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को लिखा जाता है। सेकंड ट्रांजेक्शन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट में। तीसरा ट्रांजेक्शन आता है थर्ड नंबर, वो आता है पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस या रेम्युनरेशंस। पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जाता है, बोनस दिया जाता है या रेम्युनरेशंस दिया जाता है। तो पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस या रेम्युनरेशंस पेड किया जाता है, तो वो आता है डेबिट में। थर्ड ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन, यदि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है तो उस ड्राइंग्स पर जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करने वाले ट्रांजेक्शन आते हैं। यानी क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर आता है फिफ्थ ट्रांजेक्शन रिजर्व। क्या होता है? रिजर्व। तो रिजर्व क्या होता है? तो फ्यूचर के लॉसेस से बचने के लिए या फ्यूचर में बिजनेस का एक्सपांशन करने के लिए, फ्यूचर में कोई कैजुअल लॉसेस हो तो उनसे बचने के लिए, या फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए हमें कुछ अमाउंट की फंड की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो हम लोग हर साल प्रॉफिट का कुछ पार्ट, प्रॉफिट का एक फिक्स पार्ट या फिक्स परसेंटेज फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या हुआ? रिजर्व है। ये कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। आगे मैं बात करता हूं आपके लिए, ध्यान देना। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है, उस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को के बैलेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के बैलेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के बैलेंस को क्या किया जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, ये आपको मैंने समझाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल लेके, जिसमें आपको समझाऊंगा मैं कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इस अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है, अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। हम बात करते हैं एग्जांपल की, कि एग्जांपल से हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है दो पार्टनर्स है। एग्जांपल में दो पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? दो पार्टनर्स, फर्स्ट ए और सेकंड बी।
दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास जो है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो हमारे पास है वो है 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जिनकी दोनों पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल इंट्रोड्यूस की या इन्वेस्ट की। ए ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीस और बी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीस। ए ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीस और बी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीस। ए ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीस, बी ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीस। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो कितनी है, 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर ब्याज देना है, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स 10% पर एनम, 10% पर, यानी कि पार्टनर्स को 10% ब्याज देना है, एक एक्सपेंसेस है हमारे पास। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, पार्टनर से ड्राइंग्स भी, ये सब कैलकुलेट करके क्वेश्चंस में लिखा हुआ होगा। हमारे यहाँ क्वेश्चंस में लिखा हुआ एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी, ए से 2000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करना है, बी से चार्ज करना है 3000 रुपीज। यानी फर्म के पास इंटरेस्ट की इनकम होगी, कितनी हुई, 5000। कैसे हुई, 2000 रुपीज ए से और 3000 रुपीज बी से हमें रिकवर करने हैं। ए से रिकवर करने हैं 3000 रुपीज और बी से रिकवर करने हैं 3000 रुपीज। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स बात चल रही थी, ए से 2000 रुपीज रिकवर करने हैं और बी से 3000 रुपीज रिकवर करने हैं। कुल रिकवर कितना करना, 5000 रुपीज रिकवर करना है। पार्टनर सैलरी, एक पार्टनर्स को 2500 रुपीज सैलरी पेड करनी है, एक पार्टनर्स को सैलरी पेड करनी है कितनी, 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ, यानी कि 30,000 रुपीज पर ईयर। एक महीने की 2500 रुपये, तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, 2500 मल्टीप्लाई बाई 12 है, इन 30,000 कितना आएगा, 30,000 सैलरी में पे करनी है। फिर आता है पार्टनर्स कमीशन। ए पार्टनर्स को सैलरी पेड करनी है और बी पार्टनर्स को कमीशन देना है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि बी पार्टनर्स को सैलरी पेड करनी है और सैलरी कितनी पेड करनी है, कमीशन पेड करना है। बी पार्टनर्स को कमीशन पेड करना है, बी पार्टनर्स को कमीशन पेड करना है और करना है हमें 25,000 पे करना है। अब हमारे पास जो प्रॉफिट आता है, अब जो हमारे पास प्रॉफिट आता है साल भर का, ए और बी ने जो मिलकर बिजनेस किया, ए और बी ने जो मिलकर बिजनेस किया, उस बिजनेस का साल भर का जो प्रॉफिट है, ए और बी ने जो कुल इनकम है, ए बी ने जो कुल कमाया हुआ लाभ है, नेट प्रॉफिट, वो कितना है, वो है 1,50,000। कितना है, 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 जो हमारे पास इनकम है, उस इनकम को हमें शो करना है और इसके लिए दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, ए और बी दो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। क्या नाम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। क्या नाम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का नाम होगा। किस प्रकार बनाते हैं तो हम देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेट की, कि फॉर्मेट कैसे बनता, तो नाम होता है इस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस नाम है। ये ईयर एंडिंग में बनता है। कब बनता है, ईयर एंडिंग पर बनता है, ये बनता है ईयर एंडिंग पर, और ईयर एंडिंग में बनता है इसलिए लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग
जो भी डेट हो, हमारे पास डेट नहीं है हम नहीं लिखेंगे। अब इन ट्रांजैक्शन को इस अकाउंट में कैसे लिखा जाता है, इन ट्रांजैक्शन को इस अकाउंट में कैसे लिखा जाता है, यानी कि कैसे तैयार किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत होती है प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैसे शुरुआत होती है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट मेरे पास दे रखा है 1,50,000 रुपए साल भर का, 1,50,000 रुपए साल का प्रॉफिट दे रखा है। हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे बाय हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है नेट प्रॉफिट, उसकी अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000 रुपीज हमारे पास नेट प्रॉफिट आया हुआ है। कितना आया हुआ है, 1,50,000 नेट प्रॉफिट हमारे पास है। प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट साइड में, इस अकाउंट में प्रॉफिट को सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखा था 1,50,000, ये लिखा हुआ था, इसको हमने कॉपी किया। अब लिखेंगे डेबिट साइड में सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स। पार्टनर्स को ब्याज देना है, दो पार्टनर्स है, पहले ए और दूसरा बी। ए पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीज, कितना इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीज का 10%। ए पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का 10% आता है 30,000। 3 लाख रुपीज का 10% कितना अमाउंट था 30,000 रुपीज। बी पार्टनर्स जो है, बी पार्टनर्स की कैपिटल है 2 लाख रुपीज। बी पार्टनर्स की कैपिटल जो दे रखी है वो है, बी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी है 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज का 10%, 2 लाख रुपीज का 10% अमाउंट आता है 20,000 रुपीज, यानी कि 30,000 और 20,000 अमाउंट हमारे पास होता है 50,000 रुपीज। ये आ जाएगा 50,000 रुपीज टोटल आएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे 30 + 20 कितना आएगा 50,000 रुपीज आएगा। फिर सेकंड चलती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को डेबिट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे लिए क्या इनकम है और इनकम को क्रेडिट में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट एग्जाम्पल में गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट गिवन है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है ऑलरेडी 2,000 रुपीज और बी का अमाउंट गिवन है 3,000 रुपीज। टोटल अमाउंट आती है 5,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आती है 5,000 रुपीज टोटल अमाउंट आती है। अब देखते हैं पार्टनर्स सैलरी पेड टू ए। पार्टनर्स ए को सैलरी पेड करने के लिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पार्टनर्स को सैलरी देनी है ए को, पार्टनर्स ए को सैलरी पेड करनी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे टू एज सैलरी अकाउंट। पार्टनर्स एज सैलरी अकाउंट। ए को सैलरी देनी है 2,500 रुपीज पर मंथ, यानी कि साल में 12 महीने, साल में 12 महीने। एक महीने की सैलरी 2,500 रुपए, तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 30,000 रुपीज। महीने अमाउंट 30,000 रुपीज अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग और बढ़ते हैं। क्या हमारे पास है पार्टनर्स कमीशन। बी पार्टनर्स को कमीशन देना है, बी पार्टनर्स को कमीशन पेड करना है और बी पार्टनर्स को कमीशन पेड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टू बीज कमीशन, टू बीज कमीशन, टू बीज कमीशन अकाउंट। बी को कमीशन पेड किया जाएगा, अमाउंट लिखा 25,000 फुल ईयर, 25,000 रुपीज फुल ईयर के लिए देना है। एक साल के लिए 25,000 रुपए बी को कमीशन में हमने पेड कर दिया। अब सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, कैपिटल इंटरेस्ट टोटल दे चुके हैं,
इंटरेस्ट ड्राइंग्स हो चुका है, ए पार्टनर को सैलरी दे चुके हैं, बी पार्टनर को कमीशन दे चुके हैं और फॉर द ईयर हम लोग लिख चुके हैं। सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। अब जब ट्रांजेक्शन पूरे हो जाते हैं फिर इस अकाउंट के बैलेंस को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम निकालेंगे पहले बैलेंस। हम देखते हैं पार्टनर P&L अप्रूव पैसेस अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो देखो दोनों साइड में से कौन से साइड की टोटल अधिक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में से कौन से साइड की टोटल ज़्यादा है। हम देखते हैं यहाँ आता है 1,55,000 1,55,000 1,55,000 कितना अमाउंट रहा है 1,55,000। जबकि यहाँ आता है 50,000 प्लस 30 80,000 50,000 प्लस 30,000 80,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ बेटा 1,05,000 1,55,000 में से 1,05,000 लेस कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक की टोटल है 1,05,000 1,05,000 को हम लोग लेस करेंगे 1,55,000 तो आंसर आएगा मैं यहाँ पे 50,000 कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे हम ये बांटेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब पार्टनर्स बैलेंसिंग फिगर आंसर आएगा ए और बी में रेशियो कितना है मेरे पास 3:2 50,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना आप लोगों को। इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट तैयार करूँ। इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक वर्किंग नोट तैयार किया जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 तैयार करेंगे ए के लिए और बी के लिए। अमाउंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता तो ये देखना मेरे साथ। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस किस प्रकार से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये दिखाना आपको। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आप लोग ध्यान देना। प्रॉफिट कितना है मेरे पास बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कहां से आंसर ये इस टोटल में से ये अमाउंट हमने लेस किया। ये टोटल आ रही है 1,55,000 माइनस 1,05,000 इन तीनों की टोटल कितनी है 1,05,000 1,55,000 माइनस 1,05,000 आंसर आया 50,000। सो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले ए के लिए 50,000 प्रॉफिट है। ए का हिस्सा कितना है 3 ए का हिस्सा कितना है 3 और टोटल इन दोनों की टोटल कितनी आई बेटा 3 + 2 कितनी आ रही है 5 तो अपॉन 5। इसी प्रकार से बी की बात करें प्रॉफिट कितना है 50,000 प्रॉफिट कितना है 50,000। अच्छा बी का शेयर कितना है बी का प्रॉफिट शेयर 2 बी का प्रॉफिट शेयर कितना है 2 राइट बी का प्रॉफिट शेयर कितना है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 टोटल कितनी इन दोनों को जोड़ो टोटल आती है दोनों को ऐड करने पर अपॉन 5 यानी कि आप लोग कहेंगे 50,000 इंटू 3/5 30,000 आएगा 30,000 आएगा। जबकि यहाँ 20,000 इंटू 2/5 20,000 रुपीज आएगा। ए को प्रॉफिट मिला है 30,000 बी को प्रॉफिट मिला है 20,000। ए को प्रॉफिट मिला कितना 30,000 बी को प्रॉफिट मिला 20,000। यहाँ कॉपी किया जाएगा ए का प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा ए का हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 रुपीज बी का प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 रुपीज 30,000 रुपीज और 20,000 रुपीज टोटल हो गई 50,000। ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार से ये सब एग्जाम्पल में गिवन होगा क्वेश्चंस में गिवन होगा और आपको ये प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट के जैसे। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।